मनी व्यू एप्लीकेशन लोन नहीं दे रहा है। दोस्तों, अगर आपको भी मनी व्यू से लोन चाहिए था और आपको पैसे की सख्त ज़रूरत है और आप भी चाहते हैं कि वैसा मुझे लोन मिल जाए, तो आपने मनी व्यू में लोन अप्लाई किया होगा। तो लेकिन मनी व्यू भी फिलहाल में आपको लोन नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, ऐसे में आपको क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहली बात, मनी व्यू अगर आपको लोन नहीं दे रहा है तो मान के चलिए दोस्तों, कोई भी दूसरी फाइनेंस की जो ऑफिशियल फाइनेंस कंपनी है वो आपको लोन नहीं दे सकती, क्योंकि मनी व्यू का जो लोन रिक्वायरमेंट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है बहुत सबसे कम है। इसीलिए अगर आप जब आपको मनी व्यू एप्लीकेशन लोन नहीं दे रहा है तो कोई भी नहीं दे सकता। दूसरा, ये मेरा रियल एक्सपीरियंस है, यही बता रहा हूँ। तो दोस्तों देखो, सबसे पहले मनी व्यू आपको लोन कैसे देता है? सबसे पहले वो आपका क्रेडिट स्कोर देखेगा, आपका नाम, आपकी एज, आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं, आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो आपका पैन कार्ड है, पैन कार्ड में नाम है और आपका क्रेडिट स्कोर है, और आपकी जो क्रेडिट प्रोफाइल है उसको चेक करेगा। अगर मान के चलिए आपका क्रेडिट स्कोर 750 है, एक अच्छा है, डिसेंट सा क्रेडिट स्कोर है, तो आपको लगभग वो 5 से 6 हज़ार रुपये का जो लोन है वो बिना अपने बैंक स्टेटमेंट को अपलोड करे वो सीधे ही दे देगा। समझिए, डायरेक्ट दे देगा कि बिना बैंक स्टेटमेंट अपलोड करने की जरूरत नहीं है, आप सीधे ले लो। ये है। अगर मान के चलिए आपको उससे ज़्यादा ही लोन चाहिए, मतलब आपको लोन, आपका क्रेडिट स्कोर अच्छा है लेकिन आपको लोन 15-20 हज़ार का चाहिए, तो वो मांगेगा आपके बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट, जो पिछले 6 महीने की बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट मांगेगा। और वो हो सकता है कि आपको ऑनलाइन ही किसी अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से भरना पड़े। तो वो अगर मान के चलिए आपके 6 महीने में लगभग 20-20 हज़ार, 25-25 हज़ार आपकी सैलरी आई हुई है और एक डिसेंट आपकी सैलरी, आप अच्छा कमाते हैं, तब हो सकता है दोस्तों आपको बैंक अकाउंट स्टेटमेंट अपलोड करने के बाद में लगभग 25 से 30 हज़ार, 40 हज़ार का लोन आपको मिल जाए। अगर मान के चलिए आपकी सैलरी है लगभग 50, 60, 70 हज़ार रुपये, तो आपकी सैलरी का आधा पैसा लगभग 80 हज़ार की स्थिति में 40 हज़ार, और 1 लाख की स्थिति में अगर आपकी सैलरी 1 लाख रही तो लगभग 50 हज़ार का लोन वो बड़ी आसानी से आपको दे देगा, आपका क्रेडिट प्रोफाइल और बैंक अकाउंट स्टेटमेंट को देखते हुए। तो ये था इसका सीन। और उसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पहले से ही क्रेडिट कार्ड चल रहे हैं, लोन चल रहे हैं और आपकी क्रेडिट प्रोफाइल काफ़ी अच्छी है, तो वो देखो बिना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के भी वो आपको लगभग 20-25 हज़ार का लोन तो बहुत ही आसानी से दे देगा। क्योंकि ये मेरे साथ में हुआ था, जब मैंने पहली बार मनी व्यू से लोन अप्लाई किया था तो मुझे 15 हज़ार रुपये का लोन बिना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के ही मिल गया था। और सेकेंड टाइम में बिना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के ही 40 हज़ार का लोन मिला, और तीसरे टाइम पे 55 हज़ार रुपये का लोन मुझे बिना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट के ही मिला था। समझ गए? तो मतलब शुरुआत में सबसे कम लोन आपको देगा, जैसे आप उसको भर दोगे एक टॉपअप लोन और दे देगा, और आपने उसको आधा भर दिया है या 70% भर दिया है, आपको वो उससे भी एक हाइयर लिमिट का लोन जो आपकी इच्छाओं को पूर्ति कर सकता है उतना आपको वो दे देगा। तो इसका सिस्टम ऐसे काम करता है। मनी व्यू आपको लोन कब नहीं देता है? मनी व्यू आपको लोन तब नहीं देगा दोस्तों जब आपका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल ही जीरो है, क्योंकि ऐसी स्थिति में कोई भी कंपनी आप पे भरोसा नहीं कर सकती है, क्योंकि बैंक तो है नहीं है, ये है डायरेक्टली डीएसए अकाउंट है, मतलब डीएसए कंपनी है, डायरेक्ट सेलिंग, और दूसरे जो कंपनियां हैं उनसे पैसा लेकर आपको लोन के रूप में देती है। ये इनका बिजनेस मॉडल है। तो क्या करना है आपको? आपका अपना क्रेडिट प्रोफाइल है, क्रेडिट हिस्ट्री है, वो काफ़ी अच्छी बनानी है। उसके लिए आप क्या यूज कर सकते हो? 1000-2000 रुपये की एफडी करवाइए किसी भी दूसरी जो कंपनियां हैं उनमें। आपको क्रेडिट कार्ड लेना है, एफडी वाला क्रेडिट कार्ड लोगे तो आप उनको बहुत कम 30% खर्चा कीजिए, उतना भर दीजिए, सिर्फ 3 महीने कीजिएगा ये काम। आपका चौथे महीना आपका क्रेडिट स्कोर काफ़ी अच्छा हो जाएगा, और उसके बाद में कोई भी बैंक या कोई भी जो फाइनेंस कंपनी आपको बड़ी आसानी से लोन दे देंगी। ऐसा मैंने किया है, क्योंकि मेरा छोटा भाई था, उसका क्रेडिट स्कोर बिल्कुल जीरो था और मनी व्यू उसको लोन नहीं दे रहा था, लेकिन 3 महीने बाद में, चौथे ही महीने में मनी व्यू ने उसको 40 हज़ार रुपये का लोन बड़ी आसानी से दिया है। और एक बार आप साइड में देख सकते हो, ये बात बिल्कुल प्रैक्टिकल करके बताइए दोस्तों, आपको भी लोन ऐसे ही मिलेगा। क्योंकि कंपनियां पैसा बांटने बैठी हैं, लेकिन खैरात कोई नहीं बांटता। हर कोई पैसा देते वक्त आपकी लेन देन की हिस्ट्री और आपकी जो भी हैसियत है वो ज़रूर चेक करता है कि आपने पैसा पिछले साल में कितना पैसा लिया है, कितना दिया है। आप भी किसी को पैसा दोगे तो आप भी देखोगे कि भाई साहब इस व्यक्ति ने कितना पैसा लिया था पीछे और अभी हमें कितना पैसा टाइम से दे सकता है, उसी के आधार पर पैसे मिलते हैं।
तो बाकी दोस्तों इतना ही हो सकता है, नहीं होता है तो क्या ही करें। अगर आपको लोन नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, दूसरी जगह ट्राई कर सकते हो, आपको लोन जरूर मिल जाएगा, ऐसी आशा रखता हूँ। मैं हूँ धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप अभी देख रहे हैं टेकनेट मी।